सीताराम सीताराम जय श्री राम। हमें संतों की बातों को जरूर मानना चाहिए और इसी में हमारी भलाई होती है। और जिसने भी संतों की बातों की अवहेलना की, निरादर किया, उसे भारी से भारी कष्ट को सहना पड़ा। और इसका प्रमाण हम आपको भागवत से दे सकते हैं। आप सभी भागवत सुनते हैं। गोकर्ण जी महाराज की कथा आती है। प्रथम दिवस में ही गोकर्ण जी महाराज की कथा होती है। उसमें एक धुंधकारी की कथा आती है। और आप सब भली भांति जानते हैं कि आत्मदेव जी के पास सब कुछ भरा पड़ा था, पर पुत्र नहीं था। और पुत्र के उपाय के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं था जो किया नहीं, सब कुछ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उम्र बीतता गया, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो वन को पधारे। वन में जाकर के उन्होंने तप किया। तप करने का प्रयास ही कर रहे थे, लेकिन तप करना इतना आसान थोड़ी है। इस मोह माया में हम इतने लुप्त हैं, इतना आसान नहीं होता। और शास्त्र आपको अनुमति नहीं देता कि आप पत्नी बच्चे को छोड़ करके आप तप करो या साधु बन जाओ। ये धर्म नहीं है। तो आत्मदेव जी की तो पत्नी है, वन में गए हैं, पर मन तो दौड़ रहा है गांव में। ऐसे ही सोच रहे थे कि मैंने भारी कोई पाप किया है, मैंने कोई ऐसा अपराध किया है कि चौथापन की अवस्था आ गई और अभी तक कोई बाल बच्चे नहीं हुए। ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी नजर पड़ी तो सामने से कोई महात्मा जी आ रहे थे। उन्होंने महात्मा जी को देखा, बड़ी उनके मुखार मंडल पर तेज था। देख करके आत्मदेव जी ने समझ गया कोई तेज पुरुष है, और रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। महात्मा जी की नजर आत्मदेव पर पड़ी तो नारायण भक्तों, संत किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, संत किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। महात्मा जी की नजर पड़ी और आत्मदेव जी रो रहे हैं। उनकी हालचाल पूछने के लिए चले गए महात्मा जी। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। महात्मा जी ने उनको ललाट को पढ़ लिया, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे वो। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। तू पुत्र की कामना से तू वन में आया है, और तुमने पुत्र की कामना के लिए लाखों प्रयत्न भी कर लिए, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और होगा भी नहीं। तेरे ललाट में एक जन्म में नहीं, 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। कहते हैं कि जैसे ही महात्मा जी ने कहा, वैसे ही रुदन करने लगे, पैर को पकड़ लिया, रोने लगे कि मुझे तो पुत्र चाहिए महाराज। महात्मा जी ने कहा, करे महाराज, तुमको तो परमात्मा की बड़ी कृपा है कि तुम्हें इस झंझट में ही नहीं रखा। और आज के संसारिक जो पुत्र होते हैं, आज मैं आपसे पूछता हूं कि संसार में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पुत्रों से दुखी हैं। अधिकांश ऐसे व्यक्ति को मैं गिना दूंगा और आप भी देखते होंगे। तो महात्मा जी कहते हैं कि आप पर त्रिलोकीनाथ की बड़ी कृपा है, जो कि आपको इस झंझट में नहीं रखा। तुम संन्यास धारण करो। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज, मुझे संन्यास उन्यास नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पुत्र दो। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। बोला, कैसे नहीं हो सकता है महाराज, आप संत हो, संत तो कुछ भी कर सकता है, वो तो भाग्य के प्रारब्ध को भी बदल सकता है, उसमें इतनी क्षमता होती है और हकीकत है।
और हकीकत है नारायण भक्तों कि अपने तपोबल से आपकी प्रारब्ध को भी बदल सकता है। आप संत हो, आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बोले महाराज ठीक है, लेकिन आपको ये क्या कष्ट, ये पुत्र का ही कष्ट है? बोले महाराज कई बातें हैं संसारी, कितने लोग मेरे को निसंतान कहते हैं। कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर भिक्षा पान करने नहीं आता। जिस तुलसी वृक्ष को लगाता हूं वो सूख जाती है, जिस गाय को मैं लाता हूं उसकी बाछा बछिया कुछ भी नहीं होती है। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया भगवान? कई तरह की बातों को, कई तरह की कष्ट को उन्होंने बताया और महात्मा जी से कहा कि अगर यदि मेरे को पुत्र नहीं देंगे तो सामने सरोवर में जाकर के डूब करके अपनी जान दे देंगे, इसका जान देंगे और इसका अपराध आप पर लगेगा। महाराज जी ने कहा करे मुच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गतिः विवेकम तू समासाद त्याग संसार वासना। तुम बेकार की हट छोड़ दो, परमात्मा ने तुम पर कृपा किया है इसलिए बेकार की हट छोड़ दो तुम। बोले महाराज अगर आपने पुत्र नहीं दिया तो मैं उठा और मैं चला। संत ने देखा कि भैया ये तो ब्राह्मण का मतहीन हो गया है। और कभी कभी जीवन में ज़्यादा हम चिंतित हो जाते हैं, तो कैसा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि जीवन में कुछ टेंशन ऐसी हो जाती है तो कई तरह की ऐसी सुनने में आता है कि आत्महत्या कर लेते हैं। डिप्रेशन में ऐसे लोग चले जाते हैं। महात्मा जी ने कहा कि तो अपराध लगेगा। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल ले दिया। उस फल को ले जाकर के उन्होंने अपने पत्नी को दिया और उस पत्नी ने क्या किया कि उसे मजाक लगा। कुछ लोग संतों की बातों को मजाक समझते हैं, कुछ लोग शास्त्रों की बातों को मजाक समझते हैं, और जो इन बातों को मजाक समझता है उनकी जीवन मजाक बन करके रह जाती है। उसने गौ को खिलाया और अपने बहन के पुत्र को लिया और उसका नाम रखा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने यही एक गलती किया। आज आत्मदेव जी की एक गलती के कारण धुंधकारी को आना पड़ा, नहीं तो आज गोकर्ण ही आता। पत्नी को फल तो दे दिया कि भाई पुत्र होगा, पर उन्होंने खिलाया नहीं अपने सामने। कुछ लोग प्रसाद तो ले लेते हैं बस, तो कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। सामने रह कर के उसने पत्नी को फल खिलाया नहीं, वरना आज धुंधकारी नहीं आता, आज गोकर्ण ही आता। और नारायण भक्तों आगे कथा बड़ी विस्तार से है, बड़ी ज्ञान की चीज़ है ये, क्योंकि गुरु की वाणी होती है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, हम बोलते हैं कि साक्षात वेद है, साक्षात वेद है। बड़ी विस्तार से कथा है, जिसके चलते गोकर्ण जी महाराज ही आत्मदेव को और धुंधकारी को तारते हैं। तो संतों की बात कभी नज़रअंदाज मत करो, गुरु की बात कभी नज़रअंदाज मत करो, वरना जो दुख को आत्मदेव जी को भोगना पड़ा वो शायद भगवान न करे कि आपके ऊपर में वैसा हो। लेकिन यदि आप भी संसार में इस तरह की सोच रखते हैं और गुरु की बातों को नज़रअंदाज करते हैं, शास्त्रों की बातों की नज़रअंदाज करते हैं, तो कुछ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए संतों की बातों को कभी नज़रअंदाज मत करो, जो कहें उसे मानना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।
सीताराम सीताराम सीताराम।